अगर आपका भी सपना डॉक्टर बनना है तो आकाश इंस्टीट्यूट आपके इस सपने को पूरा करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठा है। मैं इस वक्त पलोड़ा में हूँ, नियर बीएसएफ कैंप, ऑपोजिट बीएसएफ कैंप आकाश इंस्टीट्यूट, और उसके बाहर खड़ा हूँ। और आज यहाँ ये जानने पहुँचा हूँ कि ये नीट का रिज़ल्ट रहा है, वो किस तरह का रिज़ल्ट जो है आकाश इंस्टीट्यूट का रहा है। यहाँ बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चों के जो है वो टॉपर के जहाँ बैनर लगाए गए हैं, जिन बच्चों ने टॉप किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, अंदर देखेंगे किस तरह की एजुकेशन जो है आकाश इंस्टीट्यूट जो है बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप नीट और जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो आकाश इंस्टीट्यूट आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जहां अनुभवी टीचर, रेगुलर टेस्ट, आसान तरीके से पढ़ाई और हर स्टूडेंट पर खास ध्यान दिया जाता है। यहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता बल्कि उनका आत्मविश्वास भी जो है बढ़ाया जाता है, ताकि वह परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। आकाश इंस्टीट्यूट में छात्रों को आधुनिक क्लासरूम में पढ़ाई करवाई जाती है, जहां हर विषय को आसान भाषा में समझाया जाता है। अनुभवी और समर्पित टीचर हर छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं, ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई में पीछे न रह जाए। यहाँ रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लास, स्टडी मटेरियल और समय समय पर प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे छात्रों को अपनी तैयारी और बेहतर करने का मौका मिलता है। सारी बात अब आकाश इंस्टीट्यूट के स्टाफ से करेंगे और जानेंगे किस तरह की तैयारियां जो है वो करवाई जाती हैं। जी, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अमित आशीष है और मैं एकेडमिक हेड फाउंडेशंस के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आपने जो क्वेश्चन पूछा बिल्कुल बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो वो डिफरेंट बेस लाइन के बच्चे होते हैं। कई बच्चे काफ़ी अच्छे होते हैं और कई बच्चे थोड़ा एवरेज भी होते हैं। बट हमारा सबसे पहला काम होता है कि उनकी एकेडमिक स्टेटस को, एकेडमिक पोजीशन को पहचानना और उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके उनको वन ऑन वन मेंटोरशिप या उनकी ग्रूमिंग करना, ताकि हम उनके जो लूप होल्स हैं उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें। और लूप होल्स को पहचान के हम जब टाइमली उनके टेस्टिंग और ये सारी चीज़ें देखते हैं, एंड तब जा कर के हम उनके इंटरेस्ट, जब वो मेडिकल में बेटर कर सकते हैं या फिर इंजीनियरिंग में बेटर कर सकते हैं, इस चीज़ को फिगर आउट करते हैं। और ये फिगर आउट जो हम करते हैं, ये हम कई काउंसलिंग सेशंस एंड उनके उनके जो बेटर, उनका जो स्कोर होता है किस सब्जेक्ट में बेटर आ रहा है या कहाँ पे हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी स्ट्रैटेजीज अपना करके हम बच्चे का एक पाथ डिसाइड करवाते हैं, उसे हेल्प करते हैं ताकि वो अपने पाथ को चूज़ कर सके। चूँकि जब वो अपने चूज़ किए गए पाथ में एंटर करेगा, उसी गोल की तरफ बढ़ेगा, तो उसकी एनर्जी जो है वो सही डायरेक्शन में यूज़ हो पाएगी। तो इस तरीके से हम लोग अपने बच्चे को जो अलाइन करते हैं, पहले उसे हम कस्टमाइज़ करके प्रिपेयर करते हैं, देन हम उसको अलाइन करते हैं, और फिर हमारी जो सीनियर विंग के टीचर्स हैं वो आगे बढ़ कर के उसको कोशिश करते हैं कि उसका रिज़ल्ट जो है वो हम क्लियर करवाएं, उसका रिज़ल्ट, उसे उस बच्चे को रिज़ल्ट में कन्वर्ट किया जा सके। जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम नसीर भट्ट है। यहाँ एकेडमिक्स जो मेडिकल का है वो देखता हूँ। और स्ट्रेटजी ऐसा है कि जो आकाश का सिस्टम होता है वो एक फ़िल्टर्ड सिस्टम होता है। उसमें पूरे ऑल इंडिया या पैन इंडिया पे हम अगर बात करेंगे तो एक ही जैसा होता है, देयर इज़ नो सच अ डिफरेंस। बट स्ट्रेटजिकली हम देखेंगे 4 पार्ट्स होते हैं हमारे। एक होता है एकेडमिक्स, जो टीचिंग पार्ट होता है। दूसरा होता है एक डाउट सेशन और द मेंटोरशिप। और तीसरा होता है जो टेस्टिंग इकोसिस्टम है, जो आकाश का माना जाता है। एक तो आकाश वाले बच्चे लेते ही है, और बाकी वाले इंस्टीट्यूट्स में भी जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो भी आकाश का टेस्टिंग सिस्टम प्रेफर करते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है वन टू वन बच्चों को गाइड करना, उनको उनकी क्वेरीज़ को देख लेना, उनकी क्वेरीज़ को एड्रेस कर लेना साथ साथ में। तो ये रहता है स्ट्रेटजी। एस्पिरेंट्स के लिए जो नीट के हैं बच्चों को क्या मैसेज रहेगा? सर, नीट एस्पिरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन होता है, अगर कुछ डिफरेंस रहता है, बहुत कम मार्क्स का रहता है, तो ऐसा नहीं है कि जो क्वालिफाई कर गया वो हम कहेंगे कि अलग हो गए और जो क्वालिफाई नहीं किया वो अलग हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इनफैक्ट जो क्वालिफाई हम कहेंगे जो किए उनको कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा, या उनको ऑल द बेस्ट कहूँगा फॉर फ्यूचर इंडिवर्स। एंड जिनका नहीं हुआ वो अपनी होप लूज़ ना करें, वो थोड़ा सा अपनी कमज़ोरियों पे, अपनी जो वीक एरियाज़ है या अपना जो मिस्टेक्स है उन मिस्टेक्स को करेक्ट करे एक शानदार तरीके से एक बार और, है ना। इट्स नॉट टू लेट, वी कैन हैव इट वेरी लाइक प्रिसाइज काइंड ऑफ जो स्ट्रेटजी होगी। बट आई थिंक कि उनको एक अपने आप पे भरोसा या बिलीव करना चाहिए, एंड दे शुड नेवर गिव अप, स्टे फोकस्ड। सोशल मीडिया थोड़ा सा कम करना है, कम क्या बंद ही करें। और दूसरा, कभी भी कोई चीज़ लाइक ऐसे मन में अगर डाउट्स आते हैं कि होगा कि नहीं होगा, ज़्यादा सोचना नहीं है, उस पर हो जाएगा। तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ ब्रांच हेड जो है हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सारी बात करेंगे, जानेंगे आकाश इंस्टीट्यूट जम्मू जो है नीट का रिज़ल्ट जो है उसको किस तरह का रहा है। सबसे पहले सर बताएं, है जो है जनता जानना चाहती है कि आप आकाश इंस्टीट्यूट का जो नीट का जो अभी रिज़ल्ट रहा है, किस तरह का रिज़ल्ट जो है आकाश इंस्टीट्यूट के बच्चों का रहा। थैंक्स वेरी मच सर यहाँ आने के लिए। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मैं कोई बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार जो पैन इंडिया टॉप 10 स्टूडेंट रहे हैं उसमें से जो टॉप 4 स्टूडेंट हैं वो आकाश के हैं। अगर मैं बात करूं तो 50 में से 18 सिलेक्शन जो है वो आकाश की हैं। अगर ओवरऑल जो 100 रैंक हैं उसमें से 41 जो स्टूडेंट हैं वो आकाश इंस्टीट्यूट के हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं अपने JNK की बात करूं तो टॉप 10 स्टूडेंट जो हैं JNK में वो सभी के सभी स्टूडेंट आकाश जम्मू एंड कश्मीर से हैं जी। और इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी रिजल्ट आया है तो बहुत से बच्चों के माइंड में ये डाउट होगा कहीं ना कहीं, क्या हमें जो हमारा एक्सपेक्टेड कॉलेज है जिसके लिए हम प्लान कर रहे हैं क्या वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मैं सभी पेरेंट्स को और सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पे कुछ काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रखे हैं जिसमें हमारे ट्रेन काउंसलर्स और टीचर अवेलेबल रहेंगे। वो बच्चों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होगी और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें एज पर देयर मार्क्स वो अप्लाई कर सकते हैं। और मोर ओवर जैसा कि आप सब जानते हैं ये एग्ज़ाम ऐसा होता है जिसमें ऑलमोस्ट 22 लाख प्लस स्टूडेंट हर साल ऑन एन एवरेज अपीयर करते हैं, बट सीट्स बहुत लिमिटेड होती है। तो किसी भी बच्चे के माइंड में अगर कोई भी डाउट है कि उसको आगे क्या करना है, क्या उसे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो कंपटीशन ऑलरेडी बहुत है तो हमें अपने कंपटीशन को कहीं ना कहीं एडवांटेज नहीं लेने देना चाहिए। तो मैं उन सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, आएँ, हमारे बैचेस अभी रिसेंटली स्टार्ट हो रहे हैं, उनमें एनरोल करें। और इफ़ इन केस जैसे कि आकाश की पॉलिसी रही है स्टूडेंट फर्स्ट, किसी भी बच्चे का गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS में सीट आता है तो आकाश उसको पूरा 100% अमाउंट जो उसने पे किया है वो भी रिफंड कर देते हैं। बिल्कुल सर। ये तो बड़ी अच्छी बात है सर कि अगर किसी का जो गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो सारी रिफंड जो फीस की होगी। डेफिनेटली सर। अगर सर कांटेक्ट किया जाए, क्यूरी हो पेरेंट्स की, बच्चे की, तो क्या वो कांटेक्ट कर सकता है, कांटेक्ट करके या जानकारी जुटा सकता है जो उसके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने के लिए वो आपको कांटेक्ट कर सकता है कि यहाँ विजिट ही ब्रांच में करना होगा? देखिए सर, जो नंबर अवेलेबल हैं बच्चा उस पर कांटेक्ट कर सकता है। इफ़ इन केस हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ आए, यहाँ पे जो अपने डाउट है 1-on-1 डिस्कस कर ले। इफ़ इन केस किसी को कोई भी उसमें प्रॉब्लम है या कोई डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो वो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करे, हम उनके ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज कर देंगे सो दैट वो घर पे बैठे इस फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। आकाश इंस्टीट्यूट सर जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए किस तरह से जो है सेशन करता है, उनको मजबूत बनाने के लिए, उनकी स्टडी को और मजबूत करने के लिए किस तरह आकाश इंस्टीट्यूट हेल्प करता है? देखिए सर, हमारा जो कोर्स इंटीग्रेटेड रहता है उसको हमने 2 लेवल्स में डिवाइड किया होता है। लेवल 1 जो कि आपका स्कूल NCERT बेस्ड होता है और लेवल 2 होता है जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल होता है। उसमें हम बच्चे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उन पे थोड़ा सा हम जोर देते हैं कि कौन किस में बेस्ट कर पा रहा है। इफ़ इन केस कुछ बच्चे अगर बैच में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है, तो उस सिनेरियो में हम उन बच्चों को मेंटोर जो उनके टीचर हैं वो असाइन हैं, वो 1-to-1 उनसे मिलते हैं, उनके जो कंसेप्ट जहाँ पे उनको थोड़ा फोकस चाहिए रहता है उस पर वर्क करते हैं सो दैट सभी बच्चे आगे बढ़ें। क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स को जो कहीं ना कहीं नीट की तैयारी जो है करना चाहते हैं, माइंड सेटअप है उनका, एडमिशन सेशन जो रहेगा वो कब तक जो है वो क्लोज होगा, कितनी मतलब उसमें कितना टाइम है? अभी जो आपने बताया कि स्टार्ट हो चुका है,
क्लोजिंग का जो रहेगा कितनी देर तक जो है एडमिशन की ले जा सकती है? देखिए सर, मैं आपसे एक चीज़ ही कहना चाहूँगा, एडमिशन अभी नेक्स्ट 10 टू 15 डेज़ तक हमारे जो बैचेज़ हैं वो स्टार्ट रहेंगे, लेकिन आप सभी को पता है जैसे नीट का एग्ज़ाम होता है यूजुअली वो फर्स्ट वीक ऑफ मई में होता है। जी। अगर कोई बच्चा अभी ज्वाइन करेगा या कोई बच्चा आफ्टर 10-15 डेज़ के बाद ज्वाइन करेगा, एग्ज़ाम का डेट तो वही रहेगा, बट वो कहीं ना कहीं अपना वैल्यूबल टाइम खो रहा है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, आइए अपना काउंसलिंग सेशन लीजिए और बैच को, अगर आपका एक सपना है कि डॉक्टर बनने का, बैच को ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को एक क्विक स्टार्ट। अगर आप जेई की भी तैयारी कर रहे हैं तो आकाश इंस्टीट्यूट आपको किस तरह से जो है उसमें तैयार करता है, वो सारी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है जेई के हेड जो है, इनसे बात कर। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ सर। सर मेरा नाम अभिषेक चौबे है। जी। मैं यहाँ फिजिक्स पढ़ाता हूँ जी। और मैं जेई हेड भी हूँ। और जेई में बेसिकली क्या है कि इस बार हमारा रिज़ल्ट भी अगर हम देखें तो जो 1 रैंक था वो हमारा ही था। मतलब JNK स्टेट में जो 1 रैंक आकाश ने ही दिया है। जी। और ब्रांच का भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। और यहाँ पे सारे टीचर्स, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, वो सारे बच्चों पे एकदम 1 to 1 बच्चों के साथ लग के उनकी प्रॉब्लम्स को फाइंड करके उसको रिमूव करते हैं। क्या किस तरह की स्ट्रैटेजी रहती है उन बच्चों को? सबसे पहले तो हमें 2 चीज़ें देखनी होती। पहले तो जो बच्चे का जो लेवल है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में हमें बच्चे के लेवल को बढ़ाना है। तो पहले हमें ये देखना है कि बच्चा भी किस लेवल पे है, और देन जो जेई की रिक्वायरमेंट है हमें उसकी रिक्वायरमेंट तक उसको पहुंचाना है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात आती है कंटेंट। तो कंटेंट हमारा टॉप का है। देन उसके बाद आता है टेस्ट, उसके बाद आता है टेस्ट का डिस्कशन, एंड देन बच्चे का जो 1 to 1 मॉनिटरिंग होता है वो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। इन सारे पैरामीटर्स को लेके हम बच्चों पे वर्क करते हैं, यही स्ट्रेटजी होती है। और सर तैयारी एक दिन की नहीं होती, तैयारी एक दिन में नहीं होती, ये तो फैक्ट है। तो तैयारी में पूरा 2 साल का जो जर्नी होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें जो टीचर्स होते हैं बच्चों से एकदम कनेक्टेड हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट की जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हमारे टीचर्स इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने क्या बोली स्टार्टिंग में, कंटेंट। जो जेई का कंटेंट है उसके लिए सभी लोग मतलब बाध्य हैं कि हाँ हमें उसके हिसाब से चलना है, और वो सारे मटेरियल प्रोवाइड करने हैं बच्चों को। क्या उनको कोई प्रॉब्लम मतलब ना आए, प्रॉब्लम जो भी है वो रिजॉल्व हो। तो अगर आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं आकाश इंस्टीट्यूट आपको मदद करता है, आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करता है। तो ये मैं बता दूं कि पलोड़ा में ये आकाश इंस्टीट्यूट जम्मू का जो है रीजन में इस जगह पे है, ऑपोजिट BSF कैंप। यहाँ एडजॉइनिंग जितना भी एरिया है, जितने भी क्षेत्र आते हैं, वहाँ के बच्चे यहाँ आके काउंसलिंग ले सकते हैं, जान सकते हैं यहाँ किस तरह की जो है आपको स्टडी प्रोवाइड की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा, नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों तक जो आपके साथ कहीं ना कहीं नीट और जेई की तैयारियां जो है वो कर रहे हैं। तो जितना हो सके वीडियो को साझा करिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपके कमेंट जो है वो आकाश इंस्टीट्यूट के जो टीम है वो देखेगी, चेक करेगी, और अगर मदद करने का होगा तो आपको कांटेक्ट भी किया जाएगा, आपकी मदद भी की जाएगी आपके सपनों को पूरा करने के लिए। तो आकाश इंस्टीट्यूट जो जम्मू जो है अपने सपनों की उड़ान को पूरा करने के लिए दोनों हाथ फैला के बैठा हुआ है। तो विजिट करिए आकाश इंस्टीट्यूट जम्मू।